नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ही चुनाव के लिए कमर कस ली है और अब हर सियासी मुद्दे का जो एक सिरा है वो लोकसभा की जंग से जुड़ता हुआ दिखेगा। तो आज कौन कौन से मुद्दे छाए रहे, क्या कुछ राजनीतिक हलचल हुई, सब दिखाएंगे। और शुरू करते हैं हमारा आज का खास कार्यक्रम 24 का चक्रव्यूह। चौंकाने में माहिर माने जाने वाली बीजेपी क्या लोकसभा चुनाव से पहले किसी बड़े प्लान पर काम कर रही है? कम से कम देश भर से मिल रही खबरें तो इसी तरफ इशारा कर रही है। और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, यहां भी आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। सियासी फिजा में इसकी कई बातें तैर भी रही है। पहले बिहार गया, फिर झारखंड गया और अब दिल्ली की गतिविधियां भी काफी कुछ कह रही हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के पहले विरोधियों पर बड़े हमले बोल रही है और क्या सरप्राइज देने में माहिर बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। और क्या ये सरप्राइज उतना ही चौंकाने वाला होगा जितना 2020 में सिंधिया का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना था? जी हाँ, एमपी की सियासी फिजा में ये बातें खूब गोते लगा रही हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस पर निर्णायक हमला बोलने जा रही है। हालांकि कांग्रेस खुद को इसके लिए तैयार बताती है। देखिए, हम सबसे संपर्क में हैं और उनकी जो मजबूरी वो बताते हैं, तो उससे लगता है कि अगर एक तरफ उनको ये डर दिखाया जाता है कि अगर तुम भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होगे तो तुम्हारे ऊपर ये कार्रवाई कर देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम पे इनकम टैक्स की कार्रवाई करवा देंगे। आज एक प्रदेश का मुख्यमंत्री का बयान में पढ़ रहा था, उसने ये कहा है ये चीज़। एमपी में बड़े सरप्राइज की अटकलें यूं ही नहीं लग रही हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी बड़े धमाके की तैयारी में लगती है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दक्षिण भारत के सितारों की उमड़ी भीड़ लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए दक्षिण में माहौल बनाएगी। तो उधर पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की नजदीकी एक बार फिर बीजेपी से बढ़ रही है। तो वहीं यूपी में प्रमोद कृष्णम जैसे नेताओं के बयान लगातार कुछ संदेश दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसे स्वाभाविक प्रक्रिया बता रही है। इस महायज्ञ में जो भी अपनी आहुति देना चाहेगा उसका स्वागत है। आहुति देने वाला कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, यानी बूथ का कार्यकर्ता भी हो और प्रदेश स्तर का बड़ा नेता भी हो, हर एक की आहुति की आवश्यकता मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। और जो भाजपा के साथ चलेगा, रीति नीति के साथ चलेगा, विचारधारा के साथ चलेगा, उसका सबका स्वागत है। इसलिए कब, कहाँ, कैसे, क्या नया हो जाए, इसकी इंतजार करिए, देखते रहिए। जाहिर है देश भर से जब ऐसी खबरें आ रही हैं तो उनको देखते हुए यदि कहा जाए कि बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ एमपी से भी बहुत बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है तो गलत नहीं होगा। तो इंतजार कीजिए, इस बार बीजेपी कब और कैसे चौंकाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। विधानसभा चुनाव में नारा चलने के बाद अब लोकसभा की तैयारी है। जी हां, प्रदेश में बीजेपी के कैंपेन की शुरुआत खुद पीएम मोदी जनजातीय क्षेत्र झाबुआ से करने जा रहे हैं। तो क्या है मोदी के झाबुआ दौरे के सियासी मायने? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का झाबुआ रतलाम लोकसभा क्षेत्र वर्तमान में सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो दिखाई देता है कि सीट पर कभी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा। जनजातीय क्षेत्र के मतदाताओं ने कांग्रेस को भी खूब मौका दिया। विधानसभा चुनाव के वक्त एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का नारा भी खूब चला। अब एमपी के लिए लोकसभा चुनाव का आगाज पीएम मोदी यहीं से करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। प्रदेश संगठन के मुखिया और लोकसभा चुनाव के प्रभारी इस पर नजर रख रहे हैं। बीजेपी मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित है। इस बार झाबुआ
पिछली बार के चुनाव में जो विजय श्री ली थी उससे और ज्यादा मतों से प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 11 तारीख को पधार रहे हैं। झाबुआ के अंदर दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता लोकसभा के चुनाव का आगाज 11 तारीख को झाबुआ से करें। प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, प्रधानमंत्री मुफ्त अन्न योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, तमाम तरह के योजनाएं पहले से चला रखी है। वो आदिवासियों के बड़े सम्मेलन में आदिवासियों से मुखातिब होने आ रहे हैं। अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है उससे और उनमें एक जागरूकता की भावना आती है। इस प्रकार से एक बड़ा सम्मेलन होता है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को झाबुआ रतलाम लोकसभा सहित 28 सीटों पर हार मिली थी। हाल ही में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, लेकिन मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस का अपना तर्क है। स्वागत है, आ सकते हैं, राजनीतिक दल के नेता हैं, लेकिन आने के पहले उन्होंने जो उनके मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछना चाहिए कि जो घोषणाएं आदिवासी वर्ग के लिए उन्होंने करी थी, जो घोषणाएं उन्होंने नौजवान साथियों के लिए करी थी, जो घोषणाएं किसानों के लिए करी थी। मध्य प्रदेश में लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, क्राइम इतना बढ़ रहा है, लगातार देख रहे हैं हम लोग, गोलियां चल रही हैं, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार की हलचल कुछ नहीं है, केवल घोषणाएं और घोषणाएं कर रही है। प्रदेश में 47 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसके साथ ही करीब 90 सीटों पर इस वर्ग के मतदाता सीधा असर डालते हैं। ऐसे में आदिवासी वर्ग की भूमिका लोकसभा चुनाव में भी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जनजाति के मन में भी मोदी होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से यूसीसी पर चर्चा तेज हो गई है। यूसीसी को लेकर सियासत अब तेज होती जा रही है और ये हुआ है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के एक बयान के बाद। यूसीसी पर क्या है आखिरकार बीजेपी का प्लान और कांग्रेस क्यों साध रही है निशाना? आइए देखते हैं। केंद्र का आदेश मानेगा मध्य प्रदेश, इशारों में डिप्टी सीएम ने दिया संदेश। आने वाले समय में ही आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी। अभी तो इस बात को लेके आप लोग संतोष करिए कि उत्तराखंड सरकार में समान नागरिक संहिता का जो बिल है वो लाया जा रहा है। जी हां, इशारा साफ है, संदेश स्पष्ट है और संकेत यही कि जल्द ही मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कवायद शुरू हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि यूसीसी आखिर है क्या? क्या है यूसीसी? एक देश एक कानून की विचारधारा, सभी धर्मों समुदायों के लिए एक कानून, शादी, तलाक और गोद लेने का एक कानून, संपत्ति अधिग्रहण और संचालन का एक कानून। यूसीसी का क्या होगा असर? यूसीसी लागू होने से पर्सनल लॉ पर संकट आएगा, हलाला, इद्दत जैसी प्रक्रियाओं पर होगी रोक, लैंगिक समानता के कानून को बढ़ावा मिलेगा, बेटे और बेटी के लिए समान संपत्ति का अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, गोद लेने के अधिकार में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। दिल्ली में सीएम मोहन यादव की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि आने वाले समय में इसे लेकर जानकारी मिलेगी। अभी उत्तराखंड सरकार यूसीसी बिल ला रही है। आने वाले समय में ही आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी। अभी तो इस बात को लेके आप लोग संतोष करिए कि उत्तराखंड सरकार में समान नागरिक संहिता का जो बिल है वो लाया जा रहा है। बीजेपी धीरे धीरे यूसीसी को लेकर कदम बढ़ा रही है, वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की चुनावी चाल बता रही है। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि सब कुछ चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। चुनाव को देखते हुए उद्देश्य क्या है? इसके पीछे राजनीतिक लाभ लेना। भाजपा का कोई उद्देश्य जनहितैषी होता ही नहीं है, जनता समझ गई है। यूसीसी लागू करेंगे, ये मैं सुन रहा हूँ पिछले 15-20 सालों से, जब से भाजपा सत्ता में आई है। राज्य का क्षेत्राधिकार नहीं है, केंद्र का क्षेत्राधिकार है, वह होने से रहा। सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए ये बात कही जा रही है।
यूसीसी का मुद्दा लंबे समय से सियासी गलियारों में गूंज रहा है। वक्त वक्त पर इसे लेकर सियासी हलचल भी होती है। अब 2024 का मौका है, लिहाजा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले ये बड़ा सियासी दांव खेल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छिंदवाड़ा से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार? इस सवाल का जवाब कौन बनेगा करोड़पति में तो नहीं पूछा गया, लेकिन सियासी फिजाओं में यह सवाल गूंज खूब रहा है। अब इसका जवाब दिया है सांसद नकुल नाथ ने। उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि कमलनाथ नहीं, वो खुद छिंदवाड़ा की जंग में कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर सियासी हलकों में कई तरह की खबरें तैर रही हैं। इन खबरों के बीच कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ का बड़ा बयान सामने आया है। नकुल नाथ ने परासिया में बड़ी घोषणा करते हुए खुद को आगामी लोकसभा का उम्मीदवार बताया। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा लोकसभा से कमलनाथ नहीं बल्कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे और कमलनाथ का मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुल नाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट करके देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। नकुलनाथ के बयान पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि चाहे नकुलनाथ लड़ें, चाहे कमलनाथ लड़ें, बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतकर 400 का टारगेट पूरा करेगी। देखिए, हमारी पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज ही बोला है कि हमारे पार्टी इस बार लोकसभा में 400 पार हम लोग जीतेंगे। तो निश्चित तौर पे हमारी मध्य प्रदेश की 29 की 29 ही सीट हम जीतेंगे। तो चाहे नकुलनाथ लड़े वहाँ पे, चाहे कमलनाथ लड़े, हम पूरी की पूरी 29 सीट मध्य प्रदेश से जीतेंगे और हमारी 400 पार का जो लक्ष्य है वो हम हासिल करेंगे। क्योंकि छिंदवाड़ा को लेकर लंबे वक्त से कयासों और अटकलों का दौर चल रहा है। इन सब के बीच नकुल नाथ का ऐलान बताता है कि कांग्रेस की तरफ से नाथ परिवार ही छिंदवाड़ा की लड़ाई लड़ेगा। छिंदवाड़ा से अमित द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ खास पॉलिटिकल खबरें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह। मोदी की गारंटी में सबसे अहम महतारी वंदन योजना को बीजेपी सरकार 1 मार्च से लागू करने जा रही है और इस योजना को लेकर सरकार ने क्राइटेरिया भी तय कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया के साथ ही सियासत भी अब शुरू हो गई है। तो क्या है ये क्राइटेरिया और क्यों हो रही है इस पर सियासत, आइए देखते हैं। मोदी की अहम गारंटियों में शामिल महतारी वंदन योजना जमीन पर उतरने वाली है। सरकार ने 1 मार्च से इसे लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन शुरू भी हो चुके हैं। 20 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और आने वाली 1 तारीख को महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए क्राइटेरिया भी तय कर दिए हैं। महतारी वंदन योजना, महिला का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी। विवाहित महिला की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी पात्र होंगी। आयकरदाता, शासकीय कर्मचारी, विधायक, सांसद शामिल नहीं। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मंडल आयोग के अध्यक्ष पात्र नहीं। फोन नंबर की जगह आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूरी। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होने पर स्व प्रमाण पत्र मान्य। हर महीने 1000 रुपए सीधे खाते में ट्रांसफर। साल भर में कुल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। योजना लागू करने की तैयारी पूरी है। सरकार इस योजना को लेकर उत्साहित है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि ये सरकार का महिलाओं के लिए क्रांतिकारी कदम है। माता बहनों के हाथ में पैसे जाने से महिला सशक्तिकरण होगा। ये योजना क्रांतिकारी साबित होगी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी की बात करते हैं, न किसानों को पैसा दिया, न तो महतारी वंदन के तहत पैसा मिला। महतारी वंदना योजना
के बारे में बढ़ चढ़ कर बात कही गई थी और पिछले सत्र से लेकर अभी उसमें सप्लीमेंट्री बजट में भी प्रावधान किया गया था 1200 करोड़ का, लेकिन अभी तक के महतारी वंदना योजना की शुरुआत हुई भी नहीं है। अभी कल परसों ही उसका एक प्रारूप किस प्रकार से कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा, इसके बारे में एक महिला बाल विकास विभाग के द्वारा एक सर्कुलर जारी हुआ है। तो मुख्य रूप से बात यह है कि राज्यपाल महोदय के पिछले भाषण से लेकर इस भाषण तक एक भी महिला को महतारी वंदना योजना को एक भी महीने का लाभ नहीं मिला है। मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों की दृष्टि से क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने महतारी वंदन योजना को लागू करने का कैबिनेट में भी निर्णय ले लिया है और इसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। कांग्रेस सरकार पर प्रदेश की महिलाओं के साथ छल करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सरकार महिलाओं को योजना का लाभ देकर उन्हें सशक्त बनाने का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि ये महतारी वंदन योजना 2024 में क्या कमाल दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और हमारी इस खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।